आप सभी को जय मसीह की। जो प्रभु में है, जो जानते हैं कि पाम संडे हम किसे कहते हैं, तो पाम संडे हम कैसे मनाते हैं। यीशु मसीह जब आए थे तो ये पर्व क्यों हम लोग मनाते हैं। जब हम वचन को पढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन को, तो हम लोग जानेंगे। तो चलिए आप लोग मेरे साथ परमेश्वर का वचन निकालिए और उसमें हम आप लोगों से वचन मैं शेयर करना चाहूँगी। चलिए आप लोगों से मैं इस वचन को सुनूँगी। उससे पहले कहूँगी कि आप सभी को जय मसीह की। आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। प्रभु आप लोगों को बहुत ही अच्छे से संभाल के रखा है। आज परमेश्वर आप लोगों को इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप लोगों को ब्लेस करेंगे। बहुताय से परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। हालेलुया। आप सभी को चलिए आप सभी को बताते हैं परमेश्वर का वचन, जो प्रभु ने इस प्रकार से हम लोगों को इस वचन से उत्साहित किए हैं। हालेलुया। चलिए मैं आप सभी से वचन शेयर करना चाहूँगी, जो निकालेंगे यूहन्ना 12 अध्याय के 12 में हम उसमें पढ़ेंगे परमेश्वर के बारे में। परमेश्वर ने कैसे पाम संडे को हम लोग क्यों मनाते हैं। तो चलिए मैं निकाल के पढ़ती हूँ। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे यह सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है। हालेलुया। यीशु जो यरूशलेम में आ रहा है, जब सुने दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में सुने थे कि यीशु ने आ रहे हैं, यरूशलेम में जब यीशु आ रहे थे, इसीलिए उन्होंने खजूर की डालियाँ ली और उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होशाना, धन्य इज़राइल का राज जो प्रभु के नाम से आता है। हालेलुया। प्रभु के नाम से आता हो सन्ना। प्रभु को आदर करने के लिए प्रभु को अधिक पूरे सामने नीचे डाल बिछा दी, पूरे सगरो डाल खजूर के डाल से परमेश्वर की सजावट की, परमेश्वर की प्रभु को जो आज अब हम लोग कहते हैं कि डेकोरेशन करते हैं कि जब शादी हुई, अब विवाह हो तो हम लोग उसको अच्छे से सजाते हो। इसी परमेश्वर जब आए थे यरूशलेम में तो उनको लिए सजाया गया था, पूरा खजूर के डालियाँ से सजाया गया था। उसी को पाम संडे कहते हैं। प्रभु ने हम लोगों की इसके द्वारा परमेश्वर ने हम लोगों से बातचीत की है। प्रभु सच में बहुत उस समय में परमेश्वर को बहुत ही आदर महिमा के साथ उनको स्वागत किया गया था। आगे हम इस वचन में पढ़ेंगे तो जानेंगे कि परमेश्वर ने कैसे हम लोगों को हर एक मुसीबत से बचाते हैं, परमेश्वर की कैसे स्वागत की और पुकारने, होशाना, धन्य इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। जब यीशु को गदहे का एक बच्चा मिला तो वह उस पर बैठ गया, जैसा लिखा है। हालेलुया। जैसा लिखा है कि गधा के एक छोटा बच्चा मिला, और छोटा मतलब थोड़ा सा होगा बड़ा, उस पर परमेश्वर ने यीशु मसीह जो थे बैठ गए। और ये हम पढ़ेंगे, हे सियोन की बेटी, हे मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। हालेलुया। उसके चेले ने बातें पहले न समझे थे, परंतु जब यीशु की महिमा प्रकट हुई तो उनको स्मरण आया कि ये बातें उसके विषय में लिखी हुई थी। हालेलुया। परमेश्वर के विषय में पहले ही जो घटना हुआ तो पहले ही लिखा गया था। जो उनको मित्र जो थे उनको समझ में नहीं आया, पर जब चेले जब देखे कि ना आ रहे हैं तो उनको समझ में सब कुछ आगे के साथ परमेश्वर के बारे में पहले से ही सब लिखा हुआ है। हालेलुया। जो अब जो हो रहा है, देश देश पे लड़ाई हो रही है, जो ये सब क्या, ये सब परमेश्वर का ये सब चिन्ह है, आने का चिन्ह है, जो हम लोग पहले ही से लोग ये सब पढ़ ले रहे हैं, वचन में पढ़ रहे हैं। प्रभु का नजदीक के प्रभु ने वचन में सारी बातें कह दिए हैं कि सब होगा और हम लोग परमेश्वर के महिमा को देखेंगे। प्रभु आएंगे, अब जो प्रभु की महिमा कर रहे होंगे, परमेश्वर के महिमा में डूबे होंगे, प्रभु को धन्यवाद में रूहे परमेश्वर ले जाएंगे, अपने स्वर्गदूत को साथ में लेकर के आएंगे, उन्हें ले जाएंगे। इसीलिए परमेश्वर के वचन में कि दुल्हा आ रहा है और दुल्हन को हम लोग को रेडी होना है, बल्कि सजने संवरने में रेडी नहीं होना, बल्कि परमेश्वर के वचन में हम लोगों को रेडी होना है। प्रभु के हर एक वचन में रेडी होना है, तभी हम लोग परमेश्वर को देखेंगे, प्रभु को जानेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने फिर एक बार दरवाज़ा बंद करे तो कितना खटखटा, जब वचन पढ़िएगा तो जानिएगा 10
जो स्टार जो कुमारियाँ थी उनके हाल जो हुआ था, जो 5 जो थी जो मसाले लेकर के गई थी, जब आप पढ़िएगा वचन तो जानिएगा। और 5 मसाले तो सब लेकर के गई थी, पर कितनी थी, जो 5 थी जो अपने मसाले के साथ तेल ली, और 5 जो थी तो तेल नहीं ली। वैसा हम लोग को नहीं बनना, हम लोग के परमेश्वर के वचन में बनना है, मजबूत बनना है कि चाहे कैसा भी तूफान क्यों ना हो, हम लोग को प्रभु को नहीं छोड़ना है, प्रभु के वचन में बने रहना है, प्रभु के हर एक वचन से हम लोग को प्रार्थना करना है, प्रभु के हर एक बातों में धन्यवाद करते रहना है। प्रभु सच में बहुत ही महान है। जब हम परमेश्वर की महिमा को देखते हैं, प्रभु हम लोग की जिनकी बड़ी बड़ी गवाही देती है, जब उस गवाही को सुनते हैं तो जानते हैं कि परमेश्वर ने हम लोगों के लिए क्या किए क्या नहीं। हम लोग परमेश्वर के बहुत ही शुक्रगुजार है कि परमेश्वर ने हम लोगों के लिए क्या नहीं, हम लोगों के पापों के लिए परमेश्वर ने अपनी जान दे दी है। बताइए, ऐसा कोई आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा। प्रभु एकलौते पुत्र थे जिन्होंने अपने एकलौते पुत्र को दे दिया हम सब के लिए, हम सब के पाप के, यहाँ तक उन पे थूका गया, उनको मारा गया, गाड़ा गया। अब फिर भी मारते समय जो थे उनको परमेश्वर ने कहा कि इन्हें क्षमा करे, ये नहीं जा रहे कि ये क्या करे। बताइए, ऐसा कोई आपको मिलेगा इंसान? नहीं मिलेगा। प्रभु को हम लोग जितनी बड़ाई करते उतनी ही कम, क्योंकि प्रभु सच में बहुत ही महान है, बहुत ही बड़ाई की योग्य है। हालेलुया। चलिए मैं वचन में पढ़ते हैं और जानेंगे हम। जब यीशु की महिमा प्रकट हुई तो उसको स्मरण आया कि ये बातें उसके विषय में लिखी गई थी और लोगों ने उससे इसी प्रकार के व्यवहार किया था। तब भीड़ के उन लोगों ने गवाही दी जो उस समय उसके साथ थे, जब उसने लाजर को कब्र में से बुलाकर मरे हुए से जिलाया था। इसी कारण लोगों उसे भेंट करने को आए थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि उसने यह आश्चर्य कर्म दिखाया है। तब फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो सही कि तुम से कुछ नहीं बन पड़ता, देखो संसार उसके पीछे हो चला है। हालेलुया। प्रभु कह रहे हैं, प्रभु के वचन में जो जो लिखा था सारा सब सच्चाई बात है, सारा सच हो रही थी। इसलिए हम लोग को भी क्योंकि परमेश्वर का आने का जो आने का नज़दीक, बहुत ही नज़दीक समय आ चुका है। हम लोग के प्रभु के वचन में बने रहना है, प्रभु की हर एक बातों में धन्यवाद करते रहना है, तभी परमेश्वर हम लोग की ज़िंदगी में ब्लेसिंग आएगी, हम लोग की ज़िंदगी में खुशियाँ आएगी। हम लोग की हर एक बातों में प्रभु को धन्यवाद करते रहना है। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। और इससे पहले मैं करूँगी, आप लोगों के लिए मैं प्रार्थना करूँगी, स्पेशल प्रार्थना करूँगी कि परमेश्वर पाम संडे के लिए हम लोग, अगला संडे के पाम संडे, तो हम लोग को बहुत ही अच्छे से तैयारी करना है परमेश्वर के लिए। प्रभु की बड़ी बड़ी गवाही हो उस दिन हम लोग जो चाहत मांगे परमेश्वर से, परमेश्वर हम लोगों को दे। प्रभु के प्रार्थना में परमेश्वर पर विश्वास रख के मांगे, जो परमेश्वर हमको देंगे। मुझे परमेश्वर पर विश्वास है। चलिए मैं आप सबके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, और विश्वास के साथ ही परमेश्वर आपको हर एक तरह से परमेश्वर आपको चंगाई देंगे। हालेलुया। आप लोग इस वचन में लूका में भी आप पढ़िएगा इस बारे में, तो जानिएगा परमेश्वर के बारे में। चलिए आप सबके लिए मैं प्रार्थना, अपने अपने आँखों को बंद करें और हाथ को ऐसे खड़ा करें। मैं आप सबके लिए मैं प्रार्थना करूँगी। धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। यीशु राजा, हालेलुया। जितने भाई बहन ने प्रभु इस वचन को सुने, प्रभु यीशु के नाम में सब ब्लेस हो रहे, यीशु के नाम में परमेश्वर उनको छूइए, प्रभु उनको हर तरफ से चंगाई दीजिए। यीशु राजा, हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। यीशु राजा, हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद करती, सर्वशक्तिमान परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ। जीवित खुदा परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ। हे प्रभु, जो भाई बहन है जो पाम संडे की जो तैयारी कर रहे हैं, प्रभु उन्हें परमेश्वर अच्छे से तैयार करिए। प्रभु जो चाहत लेके जाए चर्च में, प्रभु हम सब प्रभु आपकी चाहत लेके आपसे लेके जाओ, चाहत पूरा हो यीशु के नाम में। प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद सारी बातों में प्रभु, आपसे क्या मांगे प्रभु, आपने उससे मैंने जो मांगो आपने दिया। हाँ प्रभु, यीशु राजा इस वीडियो को जहाँ तक ना पहुँचा प्रभु, हर एक कोने में पहुँचाइए प्रभु,
हर किसी की मोबाइल में वीडियो जाए, हर कोई के मोबाइल में जाए वीडियो प्रभु। हाँ प्रभु, सब के मोबाइल में वीडियो जाए यीशु राजा। हालेलुया कि सब परमेश्वर का वचन सुने, सब ब्लेस यीशु के नाम में। हालेलुया, हम पूरी बातों में आपको आदर महिमा देते, आशीष देकर हम सबको प्रभु करें। आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सभी को अच्छे से संभाल के रखे। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।